आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए, ताज़ा तरीन मालूमात के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है। दिन ब दिन बढ़ते हुए कहर इस वायरस में लपेट में ले चुका है। दुनिया में इस जानलेवा वायरस के कहर से अब तक 3,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 50 लाख लोग इससे मुतासिर हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक मुतासरीन की मजमूई तादाद 48,97,567 हो गई है, जबकि कुल 3,23,286 अफराद की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और अब ये 1 लाख से ज़्यादा केसेस वाले ममालिक में शामिल हो चुका है। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से बुध को जारी एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इसके इन्फेक्शन से अब तक 1,06,750 लोग मुतासिर हो चुके हैं और 3,303 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 42,298 लोग इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस दुनिया में सबसे ज़्यादा 15 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं और इस इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद 90,000 के एदाद शुमार को पार कर चुकी है। दुनिया के सुपर पावर कहने वाले मुल्क अमेरिका में मुतासरीन की मजमूई तादाद मुसलसल बढ़ते ही जा रही है। 15,28,568 जबकि 91,921 अफराद की मौत हो चुकी है। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 5,611 केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,06,750 तक पहुँच गई है और इस दौरान वबा से मरने वालों की तादाद 140 के इजाफे के साथ बढ़कर 3,303 हो गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से बुध की सुबह जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,611 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,06,750 तक पहुँच गई है। इससे एक दिन पहले 4,970 नए केसेस सामने आए थे। मुल्क में इस वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों में 140 अफराद की मौत होने से हलाकतों की तादाद 3,300 हो गई है। वबा के बढ़ते केसेस के बावजूद एक मुस्बित पहलू यह भी है कि इस बीमारी से ठीक होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासिर हुआ है और मजमूई केसेस के मामले में 1/3 हिस्से यहीं का है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,083 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद यहाँ मुतासरीन की मजमूई तादाद 37,136 हो गई है और 1,325 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 9,639 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में एक तरफ कोरोना वायरस का कहर जारी है, वहीं पर हिंदुस्तान भर में भी कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन चल रहा है। जहां कोरोना वायरस का कहर जारी है, वहीं पर तिजारती मंडियां भी खुलने के बावजूद ठंडी पड़ी हुई हैं। वहीं पर मौसम बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है माह जून में। वहीं पर समंदरी तूफ़ान इम्फान इंतहाई खौफनाक अंदाज में मगरबी बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया जज़ायर के दरमियान सुंदरबन के करीब बुध को दोपहर दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के सरबराह यम पाथरा ने बताया कि तूफ़ान इम्फान की वजह से 165.155 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के चलने के साथ साथ तेज़ बारिश होगी, जिससे भारी नुकसान होने का खदशा है। मिस्टर पाथरा ने कहा है कि 1999 में उड़ीसा में आए तूफ़ान के बाद से इम्फान सबसे ज़्यादा शदीद और ख़तरनाक तूफ़ान है, जो मुल्क में तबाही बर्पा कर सकता है साहिली इलाक़ों में। इन्होंने कहा है कि हम संगीन हालात से दो चार हैं। तबाहकुन हवाओं से आला पैमाने पर तबाही और नुकसानात का खदशा भी हो सकता है।
नाजरीन, जहां कोरोना वायरस का कहर मुल्क भर में जारी है, वहीं पर रियासत तेलंगाना में हैदराबाद को छोड़कर तमाम अजला में ग्रीन जोन करार दे दिया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल काबू में है और कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर दीगर सारी रियासत आज से ग्रीन जोन में तब्दील हो चुकी है। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद को छोड़कर तमाम तिजारती सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी, तमाम दुकानात को खोलने की इजाज़त होगी। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में कारोबारी इदारे और दुकानात के लिए कमिश्नर GHMC तफसीलात का ऐलान करेंगे। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद में तिजारती इदारे और दुकानात अल्टरनेट तरीक़ेकार पर खुलेंगे, यानी ताख़ुल जुफ्त की तर्ज पर, यानी दिल्ली की तर्ज पर इस पर अमल किया जाएगा। बहरहाल नाजरीन, एक दिन के वक्फे से खोलने वाली दुकानात की तफसीलात कमिश्नर ऑफ बल्दिया जारी करेंगे। कंटेनमेंट इलाकों मेंस की में भी कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। इन्होंने कहा कि रियासत में कल सुबह से RTC बसों का आगाज़ हो गया है, ताहम हैदराबाद में सिटी बसें सर्विसेज बंद रहेंगी। नाजरीन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी नायब सदर एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद ने अपने अखबारी बयान में इस खदशे का इजहार किया है कि तबलीगी जमात के गैर मुल्की कारकुनों की गिरफ्तारी से बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की शबी को नुकसान पहुँच सकता है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस वबाई मर्ज की वजह से लॉकडाउन के अचानक ऐलान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इन गैर मुल्की कारकुनों को रखा गया था। ऐसे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश शर्मा की सरबराही में एक बेंच ने गुज़िश्ता जुमा को तबलीगी जमात के 51 मेंबरों को 14 दिन की अदालती तहवील में रखने का हुक्म दिया है, जबकि एक दिन कबल 14 मेंबरान को 27 मई तक जेल भेज दिया गया था। अदालत ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें भी कलअदम करार दे रही है। अदालती तहवील में भेजे जाने वाले गैर मुल्की तबलीगी कारकुनान का ताल्लुक़ कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, जनूबी अफ्रीका, कनाडा, बरतानिया और पेंसिल्वानिया से है। इस ज़िमन में SDPI कौमी नायब सदर एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से अपील की है कि वो इन गैर मुल्की तबलीगी कारकुनों के ख़िलाफ़ आयद इल्ज़ामात को कलअदम करार दें और मुल्क की शबियत मज़ीद ख़राब होने से कबल उन्हें एजाज़ के साथ अपने आबाई ममालिक वापस भेज दें। इन्होंने इस बात की तरफ खुसूसी निशानदही करते हुए कहा है कि तमाम ममालिक के और तमाम मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की तवील अरसे से सियाहती वीज़ा पर हिंदुस्तान आ रहे हैं और मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। ये कोई राज नहीं है और ये काम मुख्तलिफ सरकारी इदारों की पूरी जानकारी के साथ किया जा रहा है। यह कोई नई बात नहीं है कि बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी जमात के कारकुन भी मजहबी इज्तिमात में शिरकत करने के लिए क़ानूनी तौर पर हिंदुस्तान आते जाते हैं। लिहाजा तबलीगी जमात के इन गैर मुल्की कारकुनों को गैर मुल्की एक्ट 1946 के सेक्शन 13 और 14 की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें हरासा करना सरासर नाइंसाफ़ी है। एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद ने मुतालबा किया है कि इनके पासपोर्ट बहाल करके इन्हें एहतराम और वक़ार के साथ घर वापस जाने के इंतज़ामात किए जाएँ। नाजरीन, कोरोना वायरस का कहर बरतानिया में भी जारी है। कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 40,000 से ज़ायद हो गई है। इनमें से तकरीबन 10,000 अफराद की हलाकत इंग्लैंड एंड वेल्स की केयर होम्स में हुई हैं। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP ने कहा है कि कौमी शुमारियात के दफ्तर के मुताबिक 8 मई तक 40,902 अमवात रजिस्टर हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि जब गुज़िश्ता 10 रोज़ की हलाकतों की तादाद इसमें शुमार की जाएगी तो मरने वालों की हकीकी तादाद इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। बरतानिया में कौमी शुमारियात का दफ्तर इन अफराद की मौत को कोरोना से होने वाली हलाकतों में शुमार करता है जिनकी डेथ सर्टिफिकेट पर कोविड-19 का इस मर्ज का
मुश्तबा मरीज होने के हवाले से लिखा गया होता है। दूसरी जानिब हुकूमत एदाद शुमार के मुताबिक पीर तक अमवात की तादाद 34,796 हो चुकी थी। इसमें सिर्फ वो अमवात शामिल है जो कोरोना के मुस्बित टेस्ट आने के बाद हुई हैं। बहरहाल बरतानिया यूरोप में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है और हुकूमत वायरस की रोकथाम के लिए बर वक्त इंतजामात ना करने के इल्ज़ामात पर सख्त तनकीद की रद में है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक बरतानिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,47,709 तक पहुँच गई है। कौमी शुमारियात के दफ्तर के एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 8 मई तक कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद में नुमायां कमी आई है, जिससे वज़रा के इस दावे को तक़वियत मिलती है कि बरतानिया में वबा की इंतहा गुजर चुकी है। नाजरीन, फ़लस्तीन ने अमेरिका और इसराइल के साथ मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं। फ़लस्तीन सदर महमूद अब्बास ने इसराइल और अमेरिका के साथ दस्तखत कुर्दा तमाम मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सदर महमूद अब्बास ने ये ऐलान मंगल को रामल्ला में हंगामी इजलास के दौरान किया, जो मगरबी किनारे के बाद इलाकों को ज़म किए जाने के इसराइली मनसूबों पर गौर के लिए बुलाया गया था। इस ऐलान में इसराइल के साथ सिक्योरिटी समझौते और ओस्लो माहदे शामिल है, जिसमें 1993 में दस्तखत किए गए थे। ये ड्रामाई ऐलान इतवार को हलफ उठाने वाली नई इसराइली हुकूमत की तरफ से महफूजा मगरबी किनारे के हिस्सों को ज़म किए जाने के NDA के बाद सामने आया था। याद रहे कि नेतन्याहू शराकत इख्तिदार के मुआहदे के तहत 1.5 बरस के लिए वज़ीर आज़म बनने हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान मगरबी किनारे को इसराइली खुद मुख्तारी में लाने का वादा किया था। इजलास से खिताब करते हुए महमूद अब्बास ने कहा कि मुआहदों को ख़त्म करने का मतलब यह है कि इसराइल को अब तक काबिज़ ताकत की हैसियत से बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ का बोझ उठाना होगा। फ़लस्तीनी सदर ने अमेरिका को भी शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया, जिसने डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के तहत अमेरिकी सफारत खाने की यरूशलेम मुंतक़ली समेत फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म व सितम के लिए अमेरिकी इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार है। फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इक़दामात गैर मुनसिफ़ाना फ़ैसलों और हर किस्म की जारहियत पर काबिज़ इसराइली हुकूमत के साथ उसे भी बुनियादी शराकत दार समझते हैं। नाजरीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर बैक नज़र सूडान में आज बुध को कोरोना के 137 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि 6 अफराद हलाक हो गए। सूडानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 2,728 हो गए। नए मरीजों में 99, जबकि हलाक शुदगान में से 3 का ताल्लुक दारुल हुकूमत खर्तूम से है। नाजरीन, तुनीस में आज बुध को कोरोना के बायस 1 मरीज हलाक हो गया है। मुल्क में हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 47 हो गई है। नाजरीन, इसी तरह अलजायर हुकूमत ने ईद के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन करने का फैसला किया है। मुल्क भर में होने वाले लॉकडाउन दोपहर 1 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा, जिसमें तमाम शहरों का एक दूसरे से ज़मीनी रास्ता बंद कर दिया जाएगा। हुकूमत की तरफ से जारी एदाद अलजायर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शहरों में हर तरह की आमद रफ्त मुअत्तल रहेगी। नेज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोक दी जाएगी। हुकूमत की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला मफाद आमा के लिए किया जा रहा है। कोरोना के केसेस का जायज़ा लेने से मालूम हुआ है कि अक्सरियत को ख़ानदानी तक़रीबात में शिरकत के बायस वायरस मुंतकिल हुआ है। वाज़ेह रहे कि कल पीर तक अलजायर में कोरोना के बाद 6 मरीज़ हलाक हुए थे, जबकि 176 नए मरीजों की तस्दीक हुई थी। मुल्क में मरीजों की कुल तादाद 7,377 है। अगरचे अमेरिकी सदर एतराफ़ कर रहे हैं कि असल में वो डॉक्टर नहीं हैं, ताहम उन्हें अपने साइंसी टैलेंट पर काफ़ी अरसे से भरोसा है और कोरोना की वबा ने सदर ट्रंप को अपनी थ्योरीज को टेस्ट करने का नादर मौका फराहम किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को ये ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था कि वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ एहतियाती तदाबीर के तौर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इस्तेमाल कर रहे थे। साइंसी मामलात पर अमेरिकी सदर के बहुत सारे सख्त नज़रियात पाए जाते हैं।
नाजरीन, पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी के बाद 2 माह से बंद ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई है। मेयारी ज़ाब्ते कार SOP को अपनाते हुए 20 से 30 मई तक खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात में एक कंपनी ने लेज़र टेक्नोलॉजी से लैस एक आला तैयार किया है जिसकी मदद से कोरोना वायरस के मरीजों की शनाख्त चंद सेकंड्स में की जा सकती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक क्वाइंट न्यूज़ इमेजिंग लैब इस आले को टेस्ट कर रही थी और अब इसका ट्रायल बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी WAM के मुताबिक इस लैब में रिसर्चर्स की टीम के सरबराह डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि पहले 1000 टेस्ट के जरिए हमने अपने तजुर्बे की जांच की और फिर बाकी ट्रायल्स के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चंद महीनों में ये आला मार्केट में भी दस्तयाब हो जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 16 हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद मुल्क में इस वबा से मरने वालों की तादाद 985 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली 46 अमवात कोरोना के फैलाव के बाद मुल्क में एक दिन में होने वाली सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में 1932 नए मुतासरीन की तशख़ीस हुई है। मुत्तहिदा अरब इमारात में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 873 नए केसेस सामने आए हैं और 3 हलाकतें हुई है। अरब न्यूज़ सरकारी न्यूज़ एजेंसी WAM के हवाले से लिखा है कि ये UAE में मुतासरीन की कुल तादाद 25,063 हो गई है और 227 अमवात वाक़ हुई हैं। एक दिन में 1214 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब भी हुए हैं, जिससे शफायाबी पाने वालों की कुल तादाद 10,791 है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंसानी हुकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से क़तर की जेलों में कोरोना वायरस फूटने की वार्निंग के बाद क़तर ने तस्लीम किया है कि एक जेल में कोरोना वायरस के 12 केसेस सामने आए। ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से कहा गया था कि ये गुंजाइश से ज़्यादा कैदियों की मौजूदगी और मुज़िर सेहत हालात के बायस दोहा सेंट्रल जेल में सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। ग्रुप ने क़तर पर जोर दिया था कि जेल में तादाद कम करने के साथ साथ कैदियों को मुनासिब तिब्बी इमदाद की फराहमी और मास्क, सैनिटाइज़र और दस्ताने दिए जाएँ। वाज़ेह रहे कि क़तर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 34 के करीब है, जो 27 लाख की आबादी का 1.2% बताया जाता है। ताहम हलाकतों की तादाद सिर्फ 15 है। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि आलमी बरादरी को जानों का ज़िया रोकने और दुनिया भर के इंसानों को नए कोरोना वायरस के तबाहकुन असरात से निजात दिलाने के लिए फौरी और जरायतमंदाना इक़दाम करना होंगे। अल शर्क़ औसत के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ असम्बली के 73वीं सेशन से खिताब करते हुए अल रबिया ने बताया कि सऊदी अरब ने नए कोरोना वायरस का बहरान शुरू होते ही पूरे मुल्क में सख्त हिफाजती इक़दाम कर लिए थे, जिसकी वजह से कोरोना की वबा के असरात को महदूद करने में कामयाब रहे। बहरीन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मसनवी ज़हानत टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। वज़ारत सेहत ने आइसोलेशन वार्ड्स में तिब्बी अमले के बजाय स्मार्ट रोबोट तैनात कर दिए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक कोरोना से मुतासरीन की तीमारदारी और उनकी देखभाल के लिए सिलसिले में माविन तिब्बी अमले और नर्सों के बजाय रोबोट ज़्यादा मौसर साबित हो रहे हैं। इस तरह इंसानी जान का बचाव भी हो रहा है। कुवैत के सिक्योरिटी हकाम ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नाफिज एहतियाती तदाबीर की खुली खिलाफ वर्जी पर 9 कुवैती शहरियों को गिरफ्तार किया है। ज़ेरे हिरासत शहरियों ने न सिर्फ फ़खरिया इज्तिमाई तकरीब मुनक़्क़द की बल्कि इसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। नाजरीन, सऊदी वज़ारत सेहत ने बड़े पैमाने पर कोरोना की एक्टिव टेस्टिंग का तीसरा मरहला जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि एग्जीक्यूटिव टेस्टिंग मुहिम कई तरह से की जा रही है। सऊदी शहरियों और मुक़ीम गैर मुल्कियों को बड़ी सहूलत ये दी जा रही है कि वो मखसूसी एप्लीकेशंस के ज़रिए कोरोना टेस्ट की तारीख, जगह और वक्त का तयन करा लें। सऊदी वज़ारत सेहत ने
میدان عرفات میں کورونا سے متاثرین کے علاج اور ان کی طبی نگہداشت کے لیے خصوصی دواخانے تیار کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے مشرقی عرفات میں کورونا ہسپتال کو طبی عملے اور ضروری طبی آلات سے آراستہ کر دیا ہے۔ اس میں 200 بستروں کی گنجائش ہے۔ یاد رہے کہ میدان عرفات وہ مقام ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان پانچواں اسلامی رکن حج ادا کرنے کے لیے 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور اس کے عوام کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان کے علاقے لہری اور ڈومکی میں 3000 سے زائد خاندانوں میں امارات کے شیخ حمدان بن زاہد ال نہیان کی طرف سے غذائی اشیاء تقسیم کی گئی ہیں۔ اس سے قبل خیرپور سندھ میں 3000 سے زائد خاندانوں میں غذائی اشیاء تقسیم کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کو کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے طبی اور غذائی امداد مسلسل فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ آج منگل کو کورونا کے 2500 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا کہ سعودی عرب میں مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 59,854 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل مریضوں میں 35% سعودی ہیں جبکہ 65% غیر ملکی ہیں۔ 251 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ نئے شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2886 ہے جبکہ کل تعداد 31,634 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 9 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک شدگان کی کل تعداد 229 ہو گئی ہے۔